मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से भाव आज की दुनिया में स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। हम लोग इसके पहले कर्तृवाच कर्मवाच की चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे भाववाच की। भाव जानते हैं? कोई नया कपड़ा कोई पहन लेता है तो देखिए कैसा भाव मारता है। भाव को समझिए, ठीक है। जैसे ईमानदारी का भाव, बुढ़ापा का भाव, चोरी का भाव, ठीक है। क्या देखिए, भाव जहां कर्ता और कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता हो। अभी आपने देखा कर्तृवाच में कर्ता की प्रधानता हो रही थी, कर्ता के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन हो रहा था, और कर्मवाच में कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन हो रहा था। भाववाच में न कर्ता के अनुसार न कर्म के अनुसार बल्कि भाव की प्रधानता होती है, उसे ही भाववाच कहते हैं। भाववाच के महत्वपूर्ण पॉइंट है, 3 पॉइंट को हम समझेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट को हम समझेंगे। ये 3 पॉइंट समझने के बाद भाववाची आपको समझ में आ जाएगा। पहला तो भाव की प्रधानता रहती है भाववाची, और दूसरा जो है क्रिया का रूप। क्रिया तो आप जानते ही हैं, ठीक है। क्रिया का रूप जाना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना। क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग में रहेगा, एक वचन में रहेगा और अन्य पुरुष में रहेगा। पुल्लिंग माने स्त्रीलिंग क्रिया का रूप नहीं रहेगा, हमेशा पुल्लिंग में आएगा। भाववाच में क्रिया हमेशा पुल्लिंग में आती है और बहुवचन में नहीं बल्कि एक वचन में आती है। ये 2 चीज बात समझ में आ गई। और क्रिया का रूप अन्य पुरुष में रहेगा। अन्य पुरुष का मतलब न हमारे बारे में न आपके बारे में, किसी तीसरे के बारे में कहा जाए, ठीक है। उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। ठीक, क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग में रहेगा, यानी क्रिया भाववाच में क्रिया जो है पुल्लिंग में रहेगी, एक वचन होगी और अन्य पुरुष में होगी, ठीक। अब यहाँ आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि भाववाच में क्रिया का रूप हमेशा कैसा होता है, तो आपका उत्तर आएगा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष होता है। राइट, मेरी बात समझ में आ गई? आई। तीसरा पॉइंट, भाववाच हमेशा अकर्मक होता है, यानी इसमें कर्म नहीं होगा। भाववाच में कर्म बिल्कुल नहीं होगा। राइट, अभी आपने देखा कर्तृवाच, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि कर्तृवाच में कर्म रहता भी है, नहीं भी रहता है, यानी कि क्रिया कर्मक भी रहती है, सकर्मक। क्रिया कर्म के साथ आती है, कर्म गायब भी रहता है। एक कर्तृवाच की पहचान। अकर्मवाच में सिर्फ सकर्मक होता है, यानी कर्म रहेगा ही रहेगा, तभी तो कर्मवाच उसे कहेंगे। अब भाववाच में कर्म नहीं रहेगा। 3 बात, इसलिए मैं तीनों को एक साथ लिख दिया है कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। भाववाच की पहचान। भाववाच की पहचान कर्मवाच की तरह ही की जाती है, परंतु भाववाच हमेशा अकर्मक होता है और कर्मवाच हमेशा सकर्मक होता है, ठीक है। जैसे कर्मवाच का जो सूत्र है वही भाववाच का भी होगा, लेकिन भाववाच में कर्म नहीं होगा, कर्मवाच में कर्म होगा। आइए देखते हैं कर्मवाच की पहचान। कर्ता के बाद से आएगा, या तो के द्वारा या तो द्वारा, इन तीनों में से कोई एक आएगा जो से बैठ जाए। कर्ता के तुरंत बाद कर्म आएगा, राइट, ये कर्मवाच की मैं बता रहा हूं। उसके बाद तुरंत मुख्य क्रिया आएगी, अब मुख्य क्रिया के तुरंत बाद जाना क्रिया का रूप आएगा। लेकिन भाववाच में क्या होगा, यही कर्म हटा दिया जाएगा, ठीक है। और मुख्य क्रिया हमेशा किस में रहेगी, पुल्लिंग में, एक वचन और अन्य। कर्ता के बाद से, के द्वारा, द्वारा, मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया हमेशा किस में रहेगी, पुल्लिंग में, एक वचन में, अन्य पुरुष में।
और जाना क्रिया का रूप, जैसे कर्मवाच्य में, राइट। विशेष, यदि कोई सकर्मक वाक्य है, यदि उसे भाववाच्य में बदलना है, सकर्मक वाक्य का मतलब कर्मवाच्य का कोई वाक्य उसे भाववाच्य में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ये कहने का मतलब है। तो सर्वप्रथम हमें कर्म को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कर्तृ सकर्मक वाक्य में कर्म रहेगा और उसे भाववाच्य में बदलना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कर्म को हटा देंगे, ठीक है। और नहीं का प्रयोग मुख्य क्रिया और जाना क्रिया के रूप के बीच में कर्म को हटाएंगे, जैसे राम पत्र लिखता है, ठीक है, इसमें कर्म पहले से है, तो इसको भाववाच्य बनाते समय हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, हटाने के बाद मुख्य क्रिया और जाना क्रिया के बीच में नहीं का प्रयोग करेंगे, दिया है, राइट। जैसे राम पत्र लिखता है, एक कर्तृवाच्य है, ठीक है, उसमें कर्म रहेगा भी, नहीं भी रहेगा। तो भाववाच्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ता के तुरंत वाक्य के द्वारा या से या द्वारा लगा दिया, और उसके तुरंत बाद भाववाच्य बनाते समय हम कर्म को हटाएंगे। उसके बाद लिखेंगे मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया हमेशा पुल्लिंग में एक वचन अन्य पुरुष, हमने इसलिए कर दिया, लिखा, लिखी नहीं किया। और नहीं का प्रयोग हम मुख्य क्रिया और जाना क्रिया के बीच में करेंगे, ठीक है। ये लिखा नहीं जाता, यही तो भाववाच्य है, न लिखने का भाव आ रहा है। अब देखिए, मुझसे अब चला नहीं जाता, ये जो चला है यही क्रिया का रूप पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, और यही भाव है, न लिखने का भाव बता रहा है। मुझसे अब उठा नहीं जाता, न उठने का भाव है। अब देखिए, यदि किसी वाक्य में कर्म है तो भाववाच्य बनाते समय कर्म को हटा देंगे, ठीक है, और मुख्य क्रिया और जाना क्रिया के बीच में नहीं का प्रयोग करेंगे। परंतु यदि किसी वाक्य में कर्म पहले से नहीं है, जैसे राम हंसता है, इसमें कर्म नहीं, कहाँ हंसता है पता नहीं, तो भाववाच्य बनाते समय नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे राम हंसता है, पहले से कर्म नहीं, कर्म रहेगा तो मुख्य क्रिया जाना क्रिया के बीच में नहीं का प्रयोग होगा। अगर कर्म पहले से नहीं है तो हम नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे। राम के तुरंत बाद कर्ता की बात के द्वारा, द्वारा से लगा दिया, उसके बाद मुख्य क्रिया किसमें रहेगी, पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष, और नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। अब इस पर जितने भी क्वेश्चन बुक में दिया है, मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन आपको न समझ में आए तो मुझसे आप पूछिए, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। मेरी परिभाषा और मेरी उदाहरण आपको समझ में आ जाए तो, न आए तो आप मुझसे पूछिए, पूरा आ जाएगा। बुक में से कहीं से भी कोई आप बदल सकते हैं, कर सकते हैं। आज कर्मवाच्य वाच्य परिवर्तन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय